सरस्वती नाचती। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। इस पंक्ति का सीधा सीधा अर्थ तो यह है कि ब्रह्मा जी कहते हैं मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, हे महर्षि मेरे संकल्प से सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर प्रकट हुई है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान की कृपा से सरस्वती जिह्वा पर नृत्य करती है। बात बदल गई। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं जा पर कृपा करहीं जन जानी। जिसको भगवान अपना जन समझते हैं, हरि जिसको अपना जन समझें, जा पर कृपा करहीं जन जानी, कबीर अजिर नचावहीं वानी। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, मेरे संकल्प से ये सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर प्रकट हुई। तो कहते हैं ब्रह्मा जी इतनी हल्की बात थोड़ी कहेंगे। ब्रह्मा जी भी तो भगवान के भक्त हैं, क्या उन्हें इस तत्व का बोध नहीं है? कहते है, लेकिन ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं उसका अर्थ कुछ और है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सीधे सीधे शब्दों को देखो तो कुछ अर्थ दूसरा दिखता है, लेकिन तात्पर्य कुछ दूसरा होता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि भक्त्या भागवतम शास्त्रम, यद्यपि भागवत व्याकरण की दृष्टि से, शब्द सौष्ठव की दृष्टि से बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। कितने विद्वान पंडित ऐसे होते हैं जो भागवत की पंक्तियों को ठीक से पढ़ नहीं सकते। माने इतने समास युक्त शब्दों का प्रयोग वेदव्यास जी ने भागवत में किया है। इसीलिए ये सूक्ति प्रसिद्ध हो गई दुनिया में कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। भागवत क्या है? विद्यावताम भागवते परीक्षा। लेकिन भगवान के चरणों में अगर भक्ति हो तो भागवत शास्त्र अवगत हो जाता है। अवगत माने समझ में आ जाता है। क्यों बोले? कहा है कि भक्त्या भागवतम शास्त्रम, भक्ति से भागवत शास्त्र को समझा जा सकता है। और महाभारत को बोले भक्त्या युक्त्या च भारतम। और महाभारत ग्रंथ को अवगत करने के लिए भक्ति भी हो और युक्ति भी हो। युक्ति माने तर्क, बुद्धि का प्राबल्य, बुद्धि प्रबल हो, तर्क प्रधान हो, तब महाभारत के रहस्यों को समझा जा सकता है। महाभारत में इतनी गूढ़ बातें हैं कि जब वेदव्यास जी ने गणेश जी से कहा हम बोलेंगे और आप लिखना, और अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो वहीं पे हम लिखना बंद कर देंगे, फिर आगे नहीं लिखेंगे। तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, तो हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जो कुछ लिखना समझ के लिखना, पहले स्वयं समझ लेना तब लिखना। तो वेदव्यास जी महाराज अपनी गुफा में बैठकर महाभारत के श्लोक बोलते थे, बनाते जाते थे, और गणेश जी बैठ के लिखते रहते थे। अब बीच में उठना भी पड़ता था, नित्य क्रिया के लिए जाना है, संध्या वंदन के लिए जाना है वेदव्यास जी को। और गणेश जी ने कहा हम उठ के चले जाएंगे अगर आप गए तो वेदव्यास जी ने कहा था कि जो पंक्ति हम बोलें उसके अर्थ को आप ठीक ठीक समझ लीजिएगा तब लिखिएगा। गणेश जी ने कहा ठीक। तो जब संध्या वंदन करने के लिए, नित्य क्रिया के लिए वेदव्यास जी को जाना हो तो एक दो श्लोक ऐसा गूढ़ रहस्य में बोल करके वेदव्यास जी चले जाएं। गणेश जी सोचते रहते थे इसका अर्थ क्या, और जब तक वो सोचें और सोच करके निर्णय पर पहुंचे तब तक वेदव्यास जी अपना संध्या वंदन करके चले। ऐसा ग्रंथ है महाभारत महाराज। महाभारत पढ़ने वाला ग्रंथ। हर सनातन धर्मी को अपने जीवन में महाभारत ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। आजकल तो मूर्खों ने ये प्रचार कर रखा है कि जिसके घर में महाभारत होता है उसके घर में महाभारत होता है। जिसके घर में महाभारत होता है उसके घर में
महाभारत होता है। और जिसके घर में महाभारत नहीं है उसके घर और भी बड़ा महाभारत हो रहा है। महाभारत तो भारत में है, लेकिन अफगानिस्तान में और जिन जिन देशों में, यूक्रेन में लड़ाई चल रही, महाभारत हो रहा, वहां कहां महाभारत रखा है? लेकिन हो रहा कि नहीं? ये संसार है। महाभारत जिसके घर में रहेगा उसके घर में कभी महाभारत नहीं होगा। जिसके घर में महाभारत ग्रंथ होगा और महाभारत का व्यक्ति पाठ करेगा उसके घर में सुख शांति और धर्म की प्रतिष्ठा होगी। किसके घर में महाभारत नहीं है? श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय क्या है? वो कोई स्वतंत्र ग्रंथ थोड़ी है। वो तो महाभारत का ही 18 अध्याय है जो निकाल करके गीता के रूप में सबके घर में घुस गया है। किसके घर में महाभारत नहीं है बताओ? सबके घर में महाभारत है कि नहीं? तो महाभारत से परम कल्याण होगा। महाभारत में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, धर्म, पुण्य, पाप, लोक परलोकादि समस्त विषयों के रहस्यों को वेद व्यास ने महाभारत में गुंफित किया है। ऐसा ग्रंथ है। गणेश जी की बुद्धि चकरा जाती महाभारत के श्लोकों का अर्थ करने में, और तब तक वेद व्यास जी अपना नित्य कर्म करके चले आते, फिर बैठ जाते, बोले अब लिखो। उस महाभारत को समझने के लिए युक्ति चाहिए। भक्त्या युक्त्या च भारतम, भक्ति भी हो और युक्ति भी हो। और रामायण के लिए अब इसके आगे चलिए, कहते हैं भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या भाति रामायणम परम। रामायण को समझने के लिए भक्ति भी हो और युक्ति भी हो, और युक्ति के साथ व्युत्पत्ति भी हो, तर्क बल भी, शब्द का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, तब रामायण समझ में आती है। रामायण ग्रंथ ऐसा है। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। मेरे संकल्प से ये सरस्वती प्रकट हुई। सीधा अर्थ तो यही है, लेकिन यहां गूढ़ अर्थ ये है कि मच्छंदः, छंद माने प्रवर्तन, प्रवर्तन को छंद कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते मच्छंदः, मेरा भी जो प्रवर्तन करने वाले हैं, अर्थात मेरी उत्पत्ति, मेरा पालन और मुझे भी प्रेरणा देने वाले जो परमात्मा हैं, उनका क्या नाम है? बोले मच्छंदः। ब्रह्मा जी ने भगवान का एक नया नामकरण कर दिया मानो। ब्रह्मा जी कहते वे परमात्मा जो श्री हरि हैं वो कौन है? मच्छंदः, मन नियामकः, मेरा भी नियमन करने वाले जो भगवान हैं, परमात्मा हैं, मच्छंदः। उन भगवान की कृपा से मच्छंदादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, जिन भगवान के द्वारा मुझे प्रेरणा मिलती है, जो भगवान मेरे भी नियामक हैं, उन्हीं भगवान की प्रेरणा से तुम्हारी बुद्धि में ये सरस्वती प्रकट हुई है। अब गोस्वामी जी से संगति हो गई। गोस्वामी जी ने तो यही कहा कि जा पर कृपा करहीं जन जानी, कबीर अजिर नचावहीं बानी। और ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे मुख से सरस्वती प्रकट हुई, और देवर्षि नारद ने तुम्हें जो कथा सुनाई है, वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम, नारद जी से जो तुमने सुना है उस चरित्र का तुम वर्णन करो। तुम्हारे द्वारा एक अद्भुत काव्य की रचना होने वाली है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा नारद जी ने तो हमको बहुत संक्षेप में सुनाया, 10 मिनट में सुना के नारद जी चले गए। मैं उसका विस्तार कैसे करूं? और राम जी ने जो चरित्र किया है, राम जी के संपूर्ण चरित्र को तो मैं जान नहीं सकता। वन में उन्होंने क्या चरित्र किया, अभी वो राजगद्दी पर विराजमान हैं, आगे राम जी क्या चरित्र करेंगे ये भी मुझे पता नहीं। तो मैं राम जी के चरित्र को कैसे लिखूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का जो चरित्र अविदित है, वह चरित्र भी आपको विदित हो जाए।
राम जी का जो चरित्र आपने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, वह भी चरित्र आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे आशीर्वाद से। गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो राम चरित्र दिखाई पड़ने लग जाता है। और ब्रह्मा जी कौन है? बोले ब्रह्मा जी तो सप्तर्षियों के भी गुरु हैं, संपूर्ण सृष्टि के गुरु हैं ब्रह्मा जी महाराज, क्योंकि ब्रह्मा से ही सबकी उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे आशीर्वाद से मैं वरदान देता हूं, राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा। महान गुरु की कृपा हो जाए तो राम जी का चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। इसी भाव का चिंतन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। चरित मणिमानिक सुजय राम, चरित मणिमानिक मुकुट प्रगट जो जेहि खानिक सुजय राम, चरित मणिमानिक सुजय राम, चरित मणिमानिक चरित मणिमानिक। एक बात और बताएं, जो जो वरदान और जो जो शक्ति वाल्मीकि जी को प्राप्त है वो सब गोस्वामी तुलसीदास जी को भी प्राप्त है। क्यों? बोले वाल्मीकि जी ही तो तुलसीदास हैं, कोई और थोड़ी है। वाल्मीकि तुलसी भयो जीव विस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो सुगम रूप नवकालयो, सारे अपार विकार को सुगम रूप नवकालियो, सुगम रूप नवकालियो, सुगम रूप नवकालियो। जो वरदान जो शक्ति वाल्मीकि जी को प्राप्त है वही गोस्वामी जी में, क्योंकि वाल्मीकि जी ही तो गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। और गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ही काव्य को, रामायण महाकाव्य को लोक भाषा में गाया, जिससे जन जन तक ये राम कथा पहुंच जाए और सभी जनों का कल्याण। इसीलिए जब दोनों ग्रंथों को आप पढ़ो, वाल्मीकि रामायण को और मानस जी को, तो आपको समझ में आएगा वाल्मीकि रामायण की कौन सी बात गोस्वामी जी कहाँ कह रहे हैं। दोनों की संगति जब आप पढ़ो, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और सब जगह प्रसंग प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि की उन्हीं भावनाओं को गोस्वामी जी महाराज ने लोक भाषा में गा करके रामचरित्र को जन जन तक पहुंचाया। तो महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी विदा हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने आचमन प्राणायाम किया और भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान किया। और राम जी का जब ध्यान किया तो संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गया। हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। हसितं भासितं चैव, राम जी कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं, राम जी का संपूर्ण चरित्र धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ धर्म के प्रताप से देख लिया। धर्मवीर्येण
धर्म के प्रताप से, धर्म की कृपा से। ये धर्म कौन है? बोले धर्म कोई और नहीं है, राम जी ही तो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म भगवान का एक नाम है। आज 1000 नाम से आपने अर्चना की, उसमें भगवान का एक नाम धर्म भी है। धर्मो धर्म विदुत्तमः। तो धर्मवीर्येण अर्थात भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से महर्षि वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र प्रकट हो गया और महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में काव्य की रचना की। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और जब रामायण लिख दी तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा अब किसको पढ़ावें, इतनी बड़ी पोथी तैयार हो गई, अब इसका संरक्षण कौन करेगा? अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से व्यक्ति धन संपत्ति विद्या वैभव अर्जित कर ले, ये तो हो जाता है, लेकिन धन संपत्ति विद्या वैभव इसको आगे कौन बढ़ाएगा, इसका आगे भी कैसे संरक्षण होगा, इसके लिए योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता हो। बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लो, बहुत बड़ी कंपनी बना लो, अरबों का उद्योग व्यापार कर लो, लेकिन आज नहीं कल आपको सोचना पड़ेगा अब इसको संभालेगा कौन। होता है ना? उसी प्रकार बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों के लिए भी ये समस्या होती है। ज्ञान विज्ञान सब कुछ जीवन में संचय किया, श्रम किया, फिर उन्हें तलाश होती है कोई योग्य व्यक्ति मिले तो ये सब मैं उसे दे दूं, वो इसे आगे बढ़ाए। लेकिन योग्य व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा हो तभी किसी योग्य गुरु को योग्य शिष्य मिलता है। नहीं, शिष्य योग्य है तो गुरु में योग्यता नहीं, और गुरु में योग्यता तो शिष्य में योग्यता नहीं। ये मणिकांचन संजोग तभी बनता है जब भगवान की कृपा हो। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उस समय श्री जानकी जी निवास कर रही थी। लोकापवाद के कारण भगवान श्री राम ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल बसाई। करुणा सिंधु भगवान ने देखा भावी यही है, लीला में ये तय है सीता का मुझसे वियोग होना है, ये पहले से तय था। धरि धीर रघुवीर भोरहि लिए लखन बुलाए। सवेरे सवेरे राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा आज्ञा। भगवान ने कहा कि तात तुरत ही साज चंदन, रथ तैयार करो। लक्ष्मण जी ने रथ तैयार किया। लक्ष्मण जी ने सोचा प्रभु कहीं जाएंगे, इसलिए रथ तैयार करना है। और जब रथ तैयार हो गया तो राम जी ने कहा कि तात तुरत ही साज चंदन सी लेहु चढ़ाई। सीता जी को बैठा। तब तक लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए। लक्ष्मण जी ने सोचा पहले सीता जी बैठेंगे, फिर प्रभु बैठेंगे, फिर कहीं जाना होगा। सेवक तो सेवक होता है महाराज, सेवक को प्रश्न भी पूछने का अधिकार नहीं होता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। योगियों के लिए भी अगम्य है, और जिसने सेवा धर्म का पालन कर लिया वो योगी नहीं, फिर वो तो महायोगी हो जाता है। लक्ष्मण जी महायोगी हैं, महाशेष हैं। सेवक लक्ष्मण जी जैसा, आहा। सेवा धर्म का संपूर्ण आचरण और सिद्धांत अगर कहीं देखना है तो लक्ष्मण जी के चरित्र में देखते। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने पूछा नहीं। रघुनाथ जी ने कहा तात तुरत ही साज चंदन सी लेहु चढ़ाई। लक्ष्मण जी ने सीता जी को बैठा लिया। अब राम जी की क्या आज्ञा हुई?
बोले वाल्मीक मुनि स आश्रम आयौ पहुंचाई। इन सीता को लेकर के जाओ और वाल्मीक मुनि के आश्रम में छोड़ करके चले आओ। एक बार भी लक्ष्मण जी ने ये नहीं पूछा, भगवान श्री जानकी जी को अकेले, राजरानी को, पट्टमहिषी को, इतनी महान देवी को महर्षियों के बीच में वहां आश्रम में मैं छोड़ करके आऊं क्यों, क्या हुआ? लेकिन लक्ष्मण जी की हिम्मत नहीं हुई पूछने। प्रभु की आज्ञा, बैठाया और लेकर के गए और जानकी जी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर चरणों में प्रणाम किया और लक्ष्मण जी लौट करके चले आए। महर्षि वाल्मीकि ने देखा सीता को, बेटी ये आश्रम तुम्हारा है, मैं सब जानता हूं, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा और तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं। और बेटी तुम निश्चिंत रहो, इस आश्रम में तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, तुम कहां से आई हो, कौन हो, क्यों हो, यहां तक कि तुम्हारा नाम भी कोई नहीं जानेगा। क्योंकि सवेरे सवेरे की घटना थी, लोग अपने अपने नित्य कर्म में लगे थे, वाल्मीकि जी तो पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान सीता के रूप में अपनी करुणा को, अपनी कृपा को ही साक्षात भेज रहे हैं वाल्मीकि के आश्रम में। जब तक भगवान की करुणा नहीं होगी तब तक कैसे वाल्मीकि जी रामायण की रचना करेंगे? साक्षात भगवान की करुणा ही सीता जी के रूप में वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंची। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा आज नामकरण करता हूं, यहां तुम्हें वन देवी के नाम से लोग जानेंगे। और महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को एक नाम दे दिया, वन देवी। वन में प्राप्त हुई इसलिए इनका नाम वन देवी। आश्रम में रहने वाले सभी लोग यही जानते ये वन देवी है, कोई उनका नाम कभी नहीं पूछा। और उस समय सीता जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। इस कारण से सीता जी ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। राम जी से वियुक्त होकर के भी जीवन को धारण किया, इसलिए कि प्रभु श्री राम का तेज, उनका अंश मेरे गर्भ में है और मेरा दायित्व है कि इसको जन्म देकर, इसे पालकर, योग्य बनाकर पिता के गोद में समर्पित कर दूं, तब मेरा कर्तव्य पूर्ण हो। अपने कर्तव्य को सीता जी ने विस्मृत नहीं किया। रोष में, आवेश में, दुख में, द्वेष में व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाए तो ये अज्ञान है। राम जी ने जिन सीता का त्याग कर दिया, इसके बाद भी सीता जी के मन में ये भाव नहीं आया कि जब उन्होंने हमको त्याग ही दिया तो हमें क्या मतलब उनसे। आज की महिला होती तो ये नहीं कहती, उन्होंने हमको त्याग दिया तो हम उनको त्याग रहे हैं। चलो बराबरी का दर्जा, क्योंकि समाज भी यही कह रहा, कानून भी कह रहा है बराबरी का दर्जा। कभी कभी बराबरी विष बन जाती है। शास्त्र में कहा है मधु और घृत दोनों अमृत है। शहद और घृत, गाय का घी और मधु, ये दोनों अमृत है। पंचामृत में इसे मिला करके भगवान को स्नान कराया जाता है। लेकिन दोनों अगर बराबर मात्रा में मिला दो तो वो जहर बन जाता है, व्यक्ति मर भी सकता है, उसका इतना भयानक प्रभाव होगा। दोनों अमृत होते हुए भी बराबर हो गए तो जहर बन गए। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों में अगर हर जगह बराबरी की ही बात चलेगी तो वह गृहस्थ जीवन विषमय हो जाएगा, विष बन जाएगा। इन रहस्यों को जो नहीं समझ पाए, आधुनिकता की होड़ में अपने ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हुए लोगों ने जो प्रचलन प्रारंभ किया, उसका परिणाम आज सर्वत्र लोग देख रहे हैं। सीता जी ने मन में विचार किया, मुझे जीवन धारण करना है और पुत्र को जन्म देकर रघुनंदन के चरणों में समर्पित करके तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। क्यों? बोले रघुनंदन एक पत्नी व्रत है, दूसरा विवाह वो करेंगे नहीं।
और मेरा त्याग कर चुके हैं, और उनकी प्रथम संतान और अंतिम संतान, प्रथम कहो चाहे अंतिम कहो, गर्भ में अगर ये बालक नहीं रहा तो रघुनंदन का वंश इस धरती पर समाप्त हो जाएगा। और अपने पति के वंश का संरक्षण करना यही तो नारी का परम धर्म है। इसलिए सीता जी ने यह संकल्प किया कि इस बालक को जन्म देकर मैं उनके चरणों में अर्पित कर दूं, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो जाए। इसलिए सीता जी ने जीवन को धारण किया। एक नारी के महान कर्तव्य को दिखाने के लिए सीता जी के द्वारा संपूर्ण नारी समाज को उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। आज जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो कहते हैं राम जी ने सीता जी के साथ अन्याय कर दिया, उन्हें त्याग दिया, ये किया वो किया। सीता जी का राम जी कभी त्याग नहीं कर सकते। दोनों दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक तरफ तो तुम भगवान को मानव दृष्टि से देख रहे हो और मानव दृष्टि से देख करके दोषारोपण कर रहे हो, राम जी ने सीता जी को त्याग दिया। तत्व दृष्टि से विचार करो। तत्व दृष्टि से राम जी परब्रह्म परमात्मा हैं और वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। और श्री जानकी जी भी भगवान का ही स्वरूप हैं, परम तत्व हैं। और श्री जानकी जी भी सर्वज्ञा हैं, वो सब कुछ जानती हैं। राम जी क्या चाहते हैं वो सीता जी जानती हैं, और सीता जी क्या चाहती हैं वो राम जी जानते हैं। उन दोनों के बीच में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तुम्हारी बुद्धि दिवालिया हो जाएगी। राम जी ने जो किया वो सीता जी चाहती थी। सीता जी की भी इच्छा थी कि मैं महर्षियों के आश्रम में रहकर कुछ दिन सत्संग करूं। भगवान ने योजना बना दी। और तत्व की दृष्टि से विचार करो तो राम जी में सीता जी में कोई अंतर ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम। और सीता जी कभी भगवान से अलग होती ही नहीं। छायेवानुगता सती, जैसे छाया कभी अपने आपकी छाया कभी आपसे अलग होती है। आप जहां जाओगे छाया वहीं साथ जाएगी, छाया कभी अलग नहीं होती। ससिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी नक्षत्र कभी चंद्रमा से अलग नहीं होती, उसी प्रकार सीता कभी प्रभु से अलग होती ही नहीं। ये सिद्धांत है, ये तत्व है। अगर इस तत्व दृष्टि को समझो तो बाकी जो है वो भगवान की लीला है। जगत को उपदेश देने के लिए, जगत में विभिन्न परिस्थितियों में भगवान के चरित्र से क्या उपदेश प्राप्त करना है, इसलिए वो लीला मात्र है। भगवान कभी सीता जी से अलग होते ही नहीं। किसी विद्वान ने कहा, राम जी जब अयोध्या में प्रकट हुए और सीता जी जनकपुर में प्रकट हुई, वो भी राम जी के जन्म लेने के 6 वर्ष बाद सीता जी का प्राकट्य हुआ। तो 6 वर्ष तक, राम जी के जन्म के बाद 6 वर्ष बाद सीता जी प्रकट हुई, तो राम जी सीता जी से अलग रहे। तो हमारे आचार्य जन कहते हैं कि राम जी जब धरती पर प्रकट होने के लिए आए तो सीता जी भी साथ में आई। राम जी तो अयोध्या में प्रकट हो गए और सीता जी बोले, सीता जी धरती के अंदर प्रविष्ट हो गई और विद्यमान थी धरती में। और कहाँ विद्यमान थी? बोले अयोध्या में ही। जब राम जी अयोध्या के आंगन में खेलते तो धरती के नीचे से किशोरी जी और रघुनाथ जी की परस्पर वार्ता होती। ठाकुर जी जब बकैया बकैया चलते रघुनाथ जी, तो मणिमय प्रांगण में उस धरती के अंदर जानकी जी के प्रतिबिंब को देखकर बार बार पकड़ने का प्रयास करते। लोग ये समझते कि ये अपनी छाया को पकड़ रहे हैं, लेकिन भगवान की जो छाया है वही तो जानकी है। ये सिद्धांत है। रामायण को और भगवान के चरित्र को केवल तर्क की दृष्टि से नहीं देखना, भाव की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से। और इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो कहीं भी कोई भी बात विपरीत नहीं है। रत्नस्थले जानुचरः कुमारः निरीक्ष स्वात्मीय मुखारविंदम। दशरथ जी के प्रांगण में, कैसा प्रांगण? बोले रत्न जड़ित प्रांगण दशरथ जी का।
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के अजिर में प्रांगण में विहार करने वाले रघुनाथ जी जब अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, रत्नस्थले जानुचरह, जानुचरह माने अभी घुटने के बल और हाथ के बल चल रहे हैं, रत्नस्थले जानुचरक कुमारः निरीक्ष स्वात्मीय मुखारविंदम, उस रत्नमय प्रांगण में अपने मुखारविंद को देखकर सीतेव स्वालिंगन भावमश्नुते, ये मेरी सीता है, ये सोचकर उसी जमीन पर राम जी लेट जाएं और पकड़ने की चेष्टा करें। यह परस्पर अभेद है दोनों का। कभी सीता जी भगवान से अलग होती है, लेकिन ये लीला है। लीला में बहुत कुछ भगवान उपदेश करते हैं। सीता जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पधारी और वहीं पर सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। कुश और लव दो पुत्र प्रकट हुए। ये भी एक दंत कथा दुनिया में प्रचलित है कि सीता जी को जो संतान हुई वो एक संतान थी पुत्र, उसका नाम था लव। एक दिन सीता जी अपने बालक को लेकर नदी के तट पर स्नान करने चली गई। वाल्मीकि जी आए, देखा, बोले रोज तो सीता अपने पुत्र को छोड़ के जाती थी, अभी सीता आएगी तो अपने पुत्र को ढूंढेगी, उनका पुत्र कहाँ चला गया। तो वाल्मीकि जी ने कुश के द्वारा एक बेटा बना करके वैसा ही बेटा प्रकट कर दिया। सीता जी आई तो उधर से लव को लेकर के आई, इधर महर्षि वाल्मीकि ने एक बालक और बना दिया था। तब दो हो गए। कौन हो गए? बोले कुश और लव हो गए। बोले ये कहानी कल्पना केवल है, ये झूठी बात है, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये नाटक वाले, लीला वाले सब दिखाते रहते हैं यत्र तत्र। दो पुत्रों को जन्म दिया था सीता जी ने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुंदर सीता जाए, कोई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश लेत पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए, दुई सुख सब घातन के रे, भय रूप गुणशील घने रे, दुई सुत सुंदर सीता जाए। सीता जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दुई सुत सुंदर सीता जाए। कौन? बोले लव कुश वेद पुराणन गाए। लव और कुश और दो दो पुत्र अन्य तीनों भाइयों के भी। लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र तक्ष और पुष्कल। भरत जी के दो पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन। शत्रुघ्न जी के दो पुत्र अंगद और चित्रकेतु। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। सभी भाइयों के दो दो पुत्र। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। सभी भाइयों के दो दो पुत्र। सीता जी ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। बड़े कौन हैं? बोले बड़े जो हैं वो कुश हैं, लव जो हैं वो छोटे। लेकिन सामान्यतया लोग लव कुश ऐसा कहते हैं, तो लगता है लव बड़े हैं और कुश छोटे हैं, लेकिन कुश बड़े हैं। महर्षि वाल्मीकि जहां कहते हैं वहां पहले कुश का नाम लेते हैं। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुशी लवौ, कुश और लव। सीता ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उनका संस्कार किया, उनको योग्य बनाया। धनुर्विद्या में, वेद विद्या में, समस्त विद्याओं में उन्हें पारंगत बना दिया। एक दिन महर्षि वाल्मीकि बैठे विचार कर रहे थे। रामायण की रचना हो चुकी थी। ये रामायण कौन पढ़ेगा? तब तक कुश और लव दोनों भाई उधर से खेलते हुए आए, धनुष बाण लिए हुए, और दोनों भाइयों ने
महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम तो रोज करते थे, रोज गुरु जी के चरणों में बैठते भी थे, लेकिन आज जब प्रणाम करके दोनों भाई खड़े हुए, महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान से देखा कुश और लौ को, तो क्या दिखा? बोले कुश और लौ में राम जी दिखाई पड़ने लगे। आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है।